हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में अपने आगे के एग्जाम्पल्स को साथ में इसके फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है? प्रूव दैट cos a upon 1 minus tan a plus sin a upon 1 minus cot a is equals to sin a plus cos a। तो हमारे इस क्वेश्चन में LHS कितना दे रखा है? LHS is equals to cos a upon 1 minus tan a plus sin a upon 1 minus cot a। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें tan हो, cot हो, sec हो, cosec हो, तो इन क्वेश्चंस को हमेशा sin और cos में चेंज करके बनाइए। ऐसे में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि cos a 1 minus tan इसका रेशियो होता है sin और cos का, ये कितना हो जाएगा? sin a upon में cos a प्लस sin a। वैसे cot इसका रेशियो होता है cos और sin का रेशियो क्या लिख सकते हैं? cos a अपॉन में sin a। यहाँ cos मल्टीप्लाई करिए तो cos a का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? cos a माइनस sin a अपॉन में cos a प्लस यहाँ sin a का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? sin a। तो sin a माइनस cos a अपॉन sin a। यह अपॉन के अपॉन में कहाँ जाएगा? ऊपर। तो cos का cos मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर a अपॉन में cos a माइनस sin a प्लस यहाँ भी sin का sin से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर a अपॉन में sin a माइनस cos। अगर इनके डिनोमिनेटर्स को देखा जाए तो यहाँ क्या दे रखा है? cos a माइनस sin a और यहाँ क्या है? sin a माइनस cos a। बस उल्टा लिखा हुआ है। अगर इसको इसके तरह बनाना तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साइन किस में नेगेटिव और यहाँ साइन किस में है? पॉजिटिव। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो साइन हो जाएगा नेगेटिव और cos किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर a अपॉन में cos a माइनस sin a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन में cos a माइनस sin a। अब डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आएगा इनका। तो cos a माइनस sin a ऊपर वाले को जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। ये किस आइडेंटिटी की तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है? a प्लस b इनटू में a माइनस b। तो इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं। a की जगह पर क्या है? cos और b की जगह पर क्या है? sin। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? cos a प्लस sin a अपॉन में इनटू cos a माइनस sin cos a माइनस sin a। तो cos a माइनस sin a से cos a माइनस sin a पूरा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? cos a प्लस sin a। और हमारे पास RHS कितना दे रखा है? sin a प्लस cos a, इसी के बराबर है, इक्वल्स टू RHS। तो LHS हमारा RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 क्या बोलता है? प्रूव दैट 1 प्लस cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। इस पे भी हम लोग को LHS को सॉल्व करते हुए RHS के बराबर लेकर आना है। तो LHS कितना दे रखा है? LHS इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस sin थीटा इनटू में cos थीटा। जरा इनको अरेंज कीजिए, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा के। इसलिए इसको एक साथ लिखते हैं। तो cos थीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस sin थीटा इनटू में cos थीटा। अब हमको मालूम है कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बस इसकी जगह आ जाएगा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस sin थीटा इनटू में cos थीटा। अब अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पास दोनों के पास cos है, तो cos कॉमन ले सकते हैं ऊपर से। यहाँ से cos कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस cos थीटा। नीचे पे दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? sin। तो नीचे से sin कॉमन लिया जा सकता है, तो sin थीटा। यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल, क्या बचा? cos थीटा अपॉन में sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या कहलाता है? cot थीटा। ये हमारे इसके बराबर आ गया cot थीटा। और यही हमारा क्या है? RHS, hence
Example number 5 है, if sin theta plus cos theta is equals to 1, then prove that sin theta minus cos theta is equals to plus minus 1. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। इसमें आपको गिवन क्या है, sin theta plus cos theta is equals to 1। इसे क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा हमारे पास sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब इसके तरह है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ओपन कीजिए, a की जगह पर क्या है sin थीटा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, b की जगह पर क्या है cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर sin और b की जगह पर cos इसको 1 का स्क्वायर कितना 1। अब हमको मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 1 में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 0, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और किसी भी मतलब 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करके कितना आएगा 0, तो हमारे पास sin थीटा इनटू cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 0। हमको निकालना क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा को कैसे निकालेंगे, sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 sin थीटा इनटू पे cos थीटा। अब ऐसा क्यों, जैसे कि समझिएगा a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। इसको इसी फॉर्म में लिखा हूं, इस वाले फॉर्मूले को a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab और माइनस 4ab प्लस माइनस माइनस, तो अगर 2 में से 4 माइनस करें कितना आएगा 2, तो क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस 2ab, और ये किसका आइडेंटिटी होता है a माइनस b के होल स्क्वायर का। इसीलिए sin थीटा माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, तो sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1, तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 sin थीटा इनटू cos थीटा का वैल्यू हम निकाले थे, कितना आया था 0, तो 4 इनटू में 0, तो sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना 1 और 4 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, स्क्वायर को दूसरी साइड में क्या लग जाएगा रूट, तो sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1, और 1 किसका स्क्वायर होता है खुद का, तो sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू रूट से भी वैल्यू बाहर आ गई तो प्लस और माइनस में, तो यही हमको लाना, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, देन prove that cos theta minus sin theta is equal to root 2 minus sin theta। इसमें आपको क्या गिवन है, cos theta plus sin theta is equal to root 2 cos theta। ये cos प्लस किधर आएगा तो माइनस, sin theta is equal to root 2 cos theta minus cos theta। इन दोनों में कॉमन क्या है cos, तो बाहर निकाल लेते हैं, तो sin theta is equal to cos theta बचा क्या यहाँ से रूट 2 और इसकी जगह पर 1, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो cos थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में रूट 2 माइनस 1। तो नीचे में रूट 2 को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज, पहले बता रखा हूं माइनस साइन है तो कौन सा साइन लगाएंगे प्लस, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में रूट 2 माइनस 1 इनटू में रूट 2 प्लस 1 अपॉन में रूट 2 प्लस 1। ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास sin थीटा का रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 sin थीटा। देखिए हमको जो जितना लाना था वो हमारे पास आ गया, बाकी सारे टर्म को बस चेंज करना है। sin थीटा का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा sin थीटा, नीचे देखिए किस फॉर्म में दे रखा है a माइनस b इनटू में a प्लस b, a माइनस b इनटू a प्लस b किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की a का जगह पर क्या है रूट 2 हो गया रूट 2 का स्क्वायर, और b की जगह पर क्या है 1 हो गया 1 का स्क्वायर। रूट का भी स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है, यहाँ क्या बचा हमारे पास रूट 2 sin थीटा
प्लस साइन थीटा अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर कितना 1। 2 में 7 माइनस में कितना बचेगा 1। तो क्या है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा प्लस में साइन थीटा। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू इधर क्या बचा रूट 2 साइन थीटा। यही हमको लेकर आना था cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। हेंस नेक्स्ट एग्जांपल है if x is equals to a cos theta minus b sin theta and y is equals to a sin theta plus b cos theta, then prove that x square plus y square is equals to a square plus b square। हमको प्रूव क्या करना है x square plus y square is equals to a square plus b square। हमको गिवन क्या है x का वैल्यू कितना है a cos theta minus b sin theta। हमको दिया क्या है x और यहाँ पास है क्या प्रूफ क्या करना है x स्क्वायर, तो इसके दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर बोथ साइड x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर और इधर a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, a की जगह पर ये पूरा टर्म b की जगह पर ये पूरा टर्म, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर कितना a स्क्वायर cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वैसे b का स्क्वायर b स्क्वायर और sin का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और माइनस का होता है 2ab तो 2 a की जगह पर a cos थीटा और b की जगह पर b sin थीटा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे y का वैल्यू हमको कितना दे रखा है y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसका भी स्क्वायर करिए बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड क्या मिल जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ कौन साइड निकलेगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पर a प्लस sin थीटा b की जगह पर b cos थीटा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a sin थीटा इनटू b cos थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। x स्क्वायर y स्क्वायर के बीच कौन सा साइन है प्लस का, दोनों इक्वेशंस क्या कर देंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट टू लेफ्ट से करेंगे और राइट को राइट से। इधर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हमारे पास क्या चल बचा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2a यहाँ ये तो b cos थीटा इनटू sin थीटा, वैसे प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा इनटू में cos थीटा। तो यहाँ देखिए 2ab माइनस 2ab cos थीटा इनटू sin थीटा और यहाँ सॉरी यहाँ प्लस होगा और प्लस 2ab sin थीटा इनटू cos थीटा कैंसिल, सेम सेम होने की वजह से अपोजिट साइन की वजह से वो कैंसिल हो गए। क्या क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सेम सेम मान लो कि एक साथ लिख लेते हैं, जैसे cos cos को एक साथ कर लेते हो sin sin को एक साथ, तो क्या आएगा हमारे पास तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वैसे b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ देखेंगे दोनों में cos कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ दोनों में sin है उसको कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैसे sin स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेंगे तो वहां पे क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सेम ही बात है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको कॉमन लिया जा सकता है तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बाहर आके क्या बचा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट में, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा
और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ से हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना है, प्रूफ। एग्जांपल नंबर 8 है tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू m and tan theta minus sin theta is equals to n, then prove that m square minus n square is equals to 4 root over m into में n। हमको गिवन क्या है, m is equals to tan theta plus sin theta और n is equals to तो दे रखा tan theta minus sin theta। प्रूफ क्या करना है अपन को, m square minus n square is equals to 4 root over m into में n। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्यों, अब देखिए ये किस फॉर्म में दे रखा है m square minus n square के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m plus n into में m minus n। तो इसीलिए दोनों इक्वेशंस क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा m plus n, और एक बार क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो उससे क्या मिल जाएगा हम लोग को m minus n। तो ऐड इक्वेशन 1 and 2 m plus n is equals to tan theta plus sin theta plus tan theta minus sin theta plus sin theta minus sin theta कैंसिल, tan theta plus tan theta कितना हो जाएगा 2 tan theta, m plus n is equals to 2 tan theta। वैसे दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, m minus n is equals to tan theta प्लस sin थीटा। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये tan प्लस किसमें हो जाएगा माइनस में, और sin माइनस में किसमें हो जाएगा प्लस में। अब की बात प्लस tan थीटा और माइनस tan थीटा कैंसिल, क्या बचा sin थीटा प्लस sin थीटा कितना हो जाएगा 2 sin थीटा, तो m minus n is equals to 2 sin थीटा। अब क्या करेंगे, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 and 4, तो क्या मिल जाएगा मेरे पास m plus n into में m minus n is equals to 2 tan theta into में 2 sin theta। m plus n m minus n में किसको मैं लिख सकता हूँ m square minus n square, ये वाला आ गया हमारा is equals to 2 tan theta into sin theta, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 कितना आ गया sin theta into tan theta। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब क्या है कि आरएचएस को अगर देखोगे तो यहाँ क्या है m into में n, तो हम लोग अब दोनों को क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2। तो m का n से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा mn is equals to tan थीटा प्लस sin थीटा into में tan थीटा माइनस sin थीटा। ये किस फॉर्म में a प्लस b इंटू में a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो मेरे पास कितना आ जाएगा m इज इक्वल टू a की जगह tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस b की जगह sin थीटा, तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो m इज इक्वल टू tan को sin और cos में चेंज करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, स्क्वायर लगा तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए तो m इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। तो m इज इक्वल टू इन दोनों से क्या मैं निकाल सकता हूं, मैं दोनों के पास sin यहां क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। तो mn इज इक्वल टू अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पहले से क्या बचा हुआ है sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है cos स्क्वायर थीटा। sin और cos के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं tan। तो मेरा mn कितना आ गया mn इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पे लगा हुआ है स्क्वायर, इधर भी तो क्या आ जाएगा रूट ओवर m into में n is equal to इधर क्या बचा sin थीटा into tan थीटा। अब देखिए जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ भी सेम चीज है sin थीटा into tan थीटा, लेकिन यहाँ पास क्या है साथ में 4 और इधर 4 है नहीं, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड,
मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा 4 रूट ओवर m इंटू n इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, अब इक्वेशन 5 में ये 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू किसके बराबर आया 4 रूट ओवर mn के, इसके जगह पर इसको पुट कर देंगे। तो इधर क्या था हमारे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 4 रूट ओवर m इंटू n। यही हमको प्रूव करना था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट ओवर mm, और ये हमारा आ गया हेंस रूट। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। 1 अपॉन में sec थीटा माइनस 1 अपॉन में sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारा LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1, और RHS का गिवन है 2 cot स्क्वायर थीटा। कभी भी ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाए गए। तो sec थीटा का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा sec थीटा प्लस 1 माइनस, वैसे ही sec थीटा माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 इनटू sec थीटा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह इसका इसके साथ और नीचे का नीचे वाले के साथ। तो अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या लगा है माइनस, ये प्लस में चेंज हो जाएगा माइनस में, और माइनस में प्लस में। तो यहाँ क्या आएगा sec थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा और माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ अगर देखोगे तो a माइनस b इंटू a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। a की जगह पर क्या है sec थीटा और b की जगह पर क्या है 1, तो sec का स्क्वायर थीटा माइनस b की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर। यहाँ अगर देखोगे तो प्लस sec थीटा और माइनस sec थीटा आपस में कैंसिल, 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2, और नीचे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमको मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। और ये भी हमको मालूम है कि 1 अपॉन में tan क्या होता है cot, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 cot और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर थीटा। और ये हमारा RHS दिया, LHS और RHS आपस में बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। इसमें LHS इज इक्वल टू कितना sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करके इसके बराबर लाना, RHS हमारा कितना है sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos, और इसका स्क्वायर लगाए तो cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और cosec इसका उल्टा होता है sin का, तो इसको क्या लिखते हैं 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। वापस से फ्रैक्शन फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए। sin स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, नीचे प्लस प्लस cos स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से तो cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। हमको मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस इनटू sin स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन में cos क्या होता है sec, और 1 अपॉन में sin क्या होता है cosec। तो क्या आ जाएगा मेरे पास sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारा किसके बराबर है RHS। हेंस बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।